हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। तो दोस्तों, मैं लेकर आया हूं सीपीसीटी के 7 अगस्त के सेकंड पेपर का फुल सॉल्यूशन फुल डिटेल में आज आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं सीपीसीटी के जितने भी ओल्ड पेपर 2015 से लेकर 2021 तक के जितने भी पेपर हुए हैं, सारे पेपरों का सॉल्यूशन अपने इस चैनल पर देने वाला हूं। अगर आप सीपीसीटी क्लियर करना चाहते हैं तो आप मेरे पूरे वीडियो को देखें, और प्रवीण बागड़े कंप्यूटर जीके करके भी आप कंप्यूटर के सारे वीडियोज़ को मेरे यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, यूट्यूब पर मैं सारे सीपीसीटी के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन डालने वाला हूं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बाजू वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, ताकि मेरे द्वारा बनाए जा रहे प्रत्येक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, पार्ट थर्ड 7 अगस्त के सेकंड शिफ्ट के पेपर का पार्ट थर्ड में लेकर आया हूं। तो इसमें मैं आपको सारे नॉन टेक्निकल क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करवाऊंगा। दोस्तों, सीपीसीटी के पेपर में 52 नंबर का थ्योरी आता है, कंप्यूटर आता है, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद में मैं पार्ट 3 लेकर आया हूँ, जिसमें मैं नॉन टेक्निकल आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 53 की, जिसमें नॉन टेक्निकल का पहला क्वेश्चन है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन है। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है दोस्तों कि पठन अभ्यास। पठन अभ्यास के ऊपर में एक क्वेश्चन है। ये इंग्लिश में एक मैटर दिया हुआ है। इसके ऊपर में आपको 5-6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन सारे क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है। तो दोस्तों, हम पढ़ेंगे यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन को। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ईजी कॉम्प्रीहेंशन दिया हुआ है। वैसे तो दोस्तों ये बहुत ही ईजी है, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया, इसलिए मेरे लिए ईजी है। लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही कठिन है। आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और पूरा अवलोकन करना है, बार बार पढ़ना है, और उसके बाद में उसके ऊपर में जो क्वेश्चन आएंगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के, उनको सॉल्व करना है। तो दोस्तों, पढ़ते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का ये अनसीन पैसेज। तो ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। द अर्ली ईयर्स ऑफ इंदिरा गांधी, यानी कि कई साल पहले इंदिरा गांधी। इन माई माइंड आई हैव ऑलवेज डिवाइडेड माई चाइल्डहुड इंटू द ईयर्स स्पेंट इन वाट आई स्टिल थिंक ऑफ एज द ओल्ड आनंद भवन, फॉर्मली नोन एज स्वराज भवन। यानी कि ये बात जो है, जो लेखक है वो कह रहा है कि मेरे दिमाग में चल रहा है, आई हैव ऑलवेज डिवाइडेड माई चाइल्डहुड इंटू द ईयर्स स्पेंट इन वाट आई थिंक ऑफ एज द ओल्ड आनंद भवन। यानी मैं अपने बचपन के दिनों को 2 भागों में बांटता हूँ। एक, जब मैं आनंद भवन में, जिसे कि स्वराज भवन के नाम से जाना जाता है, द ओल्ड हाउस वाज स्पेसियस विथ लॉन्ग एलिजेंट लाइन्स, ए नंबर ऑफ कजन्स एंड रिलेटिव्स वेयर ऑलवेज स्टेइंग विथ हिज। जब मेरे साथ मेरे चचेरे ममेरे फुफेरे भाई बहन रहते थे, देयर वाज ए ग्रेट डील ऑफ एंटरटेनमेंट, तब मुझे बहुत मजा आता था, एंड सोशल एंड अदर एक्टिविटीज़, तब मैं अन्य कार्यों में भाग लेता था। माई फादर एंड मदर एंड आई लिव्ड अप स्टेयर्स, दिस गेव अस। तो ये दोस्तों पूरा अनसीन पैसेज दिया हुआ है। इस तरह से आपको पूरे अनसीन पैसेज को पढ़ना है, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करना है। उसके बाद में इसके ऊपर में 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, वाई डिड द ओल्ड आनंद भवन मेक ए डीप इम्प्रेशन ऑन द ऑथर्स माइंड। तो ये जो लेखक है उसके दिमाग के ऊपर में क्या गहरा प्रभाव डाला आनंद भवन ने। आनंद भवन ने क्या गहरा प्रभाव डाला, तो इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों। द ऑथर डिड नॉट लेक कंपनी और इंटरटेनमेंट इन द बिग स्पेसियस हाउस। मतलब कि जब वो आनंद भवन में रहता था तो वहाँ पर उसे कोई आनंद नहीं होता था, वहाँ आनंद की कमी थी, दोस्ती की कमी थी। इन द बिग स्पेसियस हाउस, और वो घर जो था बहुत बड़ा था, सुनसान था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऑथर एंड हर पेरेंट्स इंजॉय सम प्राइवेसी डिस्पाइट सो मेनी पीपल लिविंग टुगेदर। तो हाउ डिड द ऑथर एंड हर पेरेंट्स इंजॉय सम प्राइवेसी डिस्पाइट सो मेनी पीपल लिविंग टुगेदर। तो उसका जो फैमिली है वो कैसी रहती थी, टुगेदर रहती थी, साथ साथ रहती थी। द ऑथर एंड हर पेरेंट्स लिव अप स्टेयर्स इन ए सेट ऑफ 2 रूम्स। 2-2 के रूम के समूह में रहते थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ओपन ट्रेस ऑन बोथ साइड्स ऑफ हर रूम गेव द ऑथर इनफ प्लेस टू रन अराउंड विथआउट कमिंग इन एनी वंस वे। तो क्या होता था कि उसके यहाँ पर जो ओपन ट्रेस थे दोनों तरफ से, वो हर रूम में उसके बने हुए थे, जिसके कारण वो इधर से उधर दौड़ता रहता था बिना किसी बाधा के। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द
ऑथर क्लोजेस्ट इन द चाइल्डहुड, यानी कि लेखक के बचपन में उसके करीबी मित्र कौन था, तो उसके फादर थे। वो अपने पिताजी से सारी बातें शेयर करता था। ना तो ग्रैंडफादर थे, या ना तो दादा थी, ना तो दादी थी, और ना ही माँ थी। वो अपने पिताजी से सारी बातें शेयर किया करता था। वो उसके चाइल्डहुड के सबसे करीबी दोस्त थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको अनसीन पैसेज को पढ़ने पर ही मिलेंगे, तो आपको अनसीन पैसेज को पढ़ना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। वाई डिड द ऑथर एडमायर एंड रिस्पेक्ट हर फादर, मतलब कि वो अपने पिता के जैसे बनने की इच्छा रखता था और अपने पिता की बहुत इज्जत करता था। तो क्यों करता था, तो ही वॉज वेरी लेनियंट एंड हर ऑल थ्रू ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट विथ अदर्स। उसके जो पिता थे वो क्या थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, इसीलिए वो अपने पिताजी को बहुत पसंद करता। तो दोस्तों उसके जो पिताजी थे वो क्या थे, ही वॉज वेरी लेनियंट विथ हर ऑल थ्रू। उसके पिताजी जो थे बहुत ही दीन थे, उदार थे और बहुत ही ज़्यादा अनुशासन प्रिय थे। यानी अन्य लोगों के प्रति तो अनुशासन प्रिय थे, लेकिन अपने बेटे के प्रति काफ़ी उदार थे, इसीलिए वो अपने पिताजी को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। ये इसका आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अब हम बात करेंगे, ये हिंदी में भी दिया हुआ था दोस्तों, आपको इससे हिंदी में भी पढ़ करके इसके सारे क्वेश्चन के आंसर जो है बहुत ही ज़्यादा इजीली बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया है कि पुराना आनंद भवन लेखक के दिमाग पर गहरी छाप क्यों छोड़ता है, तो इसका उत्तर है दोस्तों, लेखक के विशाल घर में मंडली या मनोरंजन की कमी नहीं थी, इसीलिए उसका जो दिमाग है उसके ऊपर आनंद भवन गहरी छाप छोड़ता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इतने सारे लोग एक साथ रहने के बावजूद लेखक और उसके माता पिता कुछ गोपनीयता को कैसे बनाए रखते थे, तो लेखक और उसके माता पिता जो थे वो 2 कमरे के रूम में ऊपर की ओर रहते थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके कमरे के दोनों किनारों पर खुली छत ने लेखक को पर्याप्त स्थान दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो कमरे के दोनों किनारों पर खुली छत ने लेखक को पर्याप्त स्थान दिया था, किसी के रास्ते में आए बिना चारों ओर वो जा सकते थे। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट, लेखक के बचपन में सबसे करीबी कौन था, उसके पिताजी थे। उसके अलावा लेखक अपने पिता का आदर और सम्मान क्यों करते थे, क्योंकि उसके पिता उसके प्रति बहुत उदार थे और दूसरों के प्रति बहुत सख्त थे। इसके बाद में ये जो 5 क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके अनसीन पैसेज के आते हैं, याद रखना है सीपीसीटी में। इसके अलावा अब हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी संख्यात्मक क्वेश्चन के। तो संख्यात्मक क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 की हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 60 आपका दिया हुआ है कि पारुल और रोहित की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। 8 से 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग जो है वो 94 वर्ष होगा। तो कितने वर्ष बाद रोहित की आयु पारुल की आयु की वर्तमान आयु के बराबर हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे देखो 14 वर्ष क्या है कि रोहित की आयु पारुल की आयु से बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा है कि पारुल और रोहित की वर्तमान आयु का अनुपात जो है 7:5 है। 5 साल बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 94 साल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 94 साल हो जाएगा। तो इसकी हो जाएगी, मान लो दोस्तों कि इनकी आयु जो है 7:5 है, यानी कि तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है दोस्तों कि 14 वर्ष इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीचे दिए गए हैं 2 समीकरण। 2 समीकरण में पहला समीकरण दूसरा समीकरण दिया, दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उचित विकल्प चुनना होगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप विलोपन विधि से गॉस इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में आप देख सकते हैं, और इन्हें गॉस इलिमिनेशन से और उचित विकल्प को चुनना होगा। तो यहाँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांत जल में नाव की गति धारा की गति से 5 गुना अधिक है। शांत जल में जो नाव की गति है वो धारा की गति से 5 गुना अधिक है। बिंदु ए से बी तक धारा की दिशा में नाव जाने में 1.1 घंटे लगते हैं। बिंदु ए से बी के बीच की दूरी 13.2 किलोमीटर है। धारा की विपरीत दिशा में नाव 312 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, तो ये 41.6 किलोमीटर दूरी तय करेगी। इसे आप मैथ्स के लेक्चर को वाईफाई स्टडी या अन्य चैनल से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन वहाँ से आपको नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो लोग इतना शॉर्ट में बताएंगे कि आपको समझ नहीं आएगा। वाईफाई चैनल और ये वो शॉर्ट में बताते हैं, बहुत समझ नहीं आता है। तो मैंने हमारे
नखाते सर है, सविंद्र नखाते सर, उन्होंने बहुत ही अच्छा वीडियो डाला है। तो आप सविंद्र नखाते मैथ्स करके सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, और उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। नाव की धारा वाले वीडियोस आप उन्हें देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ऐसे आता है दोस्तों आपका नॉन टेक्निकल का पेपर, आपको पूरा पढ़ के जाना है और बाकायदा हमारे चैनल को विजिट करें, सविंद्र नखाते मैथ्स। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों ये दिया हुआ है आपके पास कि ये हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि सभी शब्दों को एक अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार वर्णक्रम में अनुकूलित किया जाए तो तीसरे स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है डिक्शनरी का है, तो यहाँ पे रूमिनेट आएगा। रीजनिंग के आप वीडियोस देख सकते हैं, हमारे अतुल बावने सर ने बहुत अच्छी रीजनिंग पढ़ाया है, तो अतुल बावने रीजनिंग आप सर्च मार के देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि खालिस भाग का पूर्ण रूप से वही संबंध है जो व्रतखंड का खालिस्तान से, तो व्रत से। ठीक है दोस्तों, व्रतखंड व्रत का होता है और भाग जो होता है वो पूर्ण से होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। तो यहाँ पे उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिन्हें तुरंत पहले एक संख्या नहीं है और तुरंत बाद अक्षर भी नहीं है। तो ऐसे 2 हैं दोस्तों, आप इसे देख सकते हैं। आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह है जिसमें पहले, तीसरे और पांचवें के साथ साथ पत्र समूह के दूसरे और चौथे अक्षर के बीच में एक अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का एक होना चाहिए। तो इसमें DKFMH है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे दोस्तों। एक शहर में टैक्सी शुल्क में तय की गई दूरी के साथ निश्चित शुल्क शामिल है। 16 किलोमीटर की यात्रा के लिए भुगतान किया गया शुल्क 156 है और 24 किलोमीटर की यात्रा के लिए भुगतान किया गया शुल्क 214 रुपये है। किसी व्यक्ति को 30 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो उसे 240 रुपये भुगतान करना पड़ेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्दों में से 3 शब्द एक दूसरे से समान गुण वाले हैं। इसमें एक शब्द जो है वो अन्य गुण वाला है, यानी कि इसमें असमान शब्द को छानना है। तो मियाऊं, गरजना, भौंकना, ये तीनों जो है ये जानवरों की आवाज़ें, लेकिन चिल्लाना आदमी की आवाज़ है, तो इसे अलग कर दिए। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अब जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है। तो एग्रोस्टोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है। तो एग्रोस्टोलॉजी घास का अध्ययन कहलाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने साइंस में पूरी बायोलॉजी पढ़ा दिया है। आप प्रवीण बागड़िया बायोलॉजी करके आप सर्च मार के वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा रंग 5 अंतर्निर्मित ओलंपिक रंगों में मौजूद नहीं है। तो बैगनी रंग जो है ये ओलंपिक के रिंग में मौजूद नहीं होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सेज का पूरा नाम क्या है। तो सेज का पूरा नाम होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसे विशेष आर्थिक क्षेत्र भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के अनुसार भगवान वरुण की क्या भूमिका थी। तो नैतिक कानून का रक्षक जो है भगवान वरुण को माना जाता था, अनुशासन का देवता। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय आय का संबंध निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्यह्रास को घटाते हुए। तो ये सारे जो है जीके जीएस के क्वेश्चन है दोस्तों, इन्हें भी आप जो है पूरे पढ़ के जाना है। और नॉन टेक्निकल के जो है टोटल 18 क्वेश्चन आते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नई दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय भवन का डिज़ाइन किसने दिया है। तो हर्बर्ट बेकर ने दिया है। इस तरह से दोस्तों मेरे सारे नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हुए। मैं लेकर मिलूँगा आपको अगला पेपर, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, मैं सारे CPCT का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो मैं था प्रवीण बागड़े, मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़ दोस्तों।